एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज अक्रुषि मैम, स्वागत करती हूँ आप सभी का रैंक प्लस ऑफिशियल चैनल पे। हम सभी को पता है कि डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है, क्लास 10 की भी डेट शीट आ चुकी है एंड क्लास 12 की भी डेट शीट आ चुकी है। और अब जो पीरियड होगा अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक का जो सफर होगा, तब बहुत ही ज्यादा सीरियस वाला वातावरण शुरू हो चुका है, राइट। अभी जब से डेट शीट आई है, आप सभी के घरों में या फ्रेंड सर्कल में यही बात चल रही होगी कि ये तारीख को ना ये पेपर है, तेरा हो गया क्या, ये सिलेबस हो गया क्या, कितना हुआ तेरा पढ़ के। बस यही बातें चल रही है ना। रिलेटिव्स भी यही बातें कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी यही बातें कर रहे हैं, और इतनी बातें मतलब बार बार यही चीजें चल रही है, तो दिमाग में भी यही लोड आता है हमेशा कि मेरा पढ़ के तो नहीं हुआ। बोल तो रहा हूँ सबको कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि तशन में बोलना पड़ता है ना, क्योंकि फ्रेंड बोलते कि मेरा तो ये हो गया, मैं तो ये रेफरेंस बुक कर रहा हूँ, मेरे तो इतने टेस्ट सीरीज हो गए, तो मैं बोलना पड़ता है कि हाँ मेरा भी हो गया, पर दिल ही जानता है कि मेरा कितना हुआ है, राइट। और तब हमें डर लगने लगता है कि मेरा इतना ही हुआ है, पूछने वाले इतने सब है ना, बोर्ड एग्जाम में तो इतना तो नहीं पूछेंगे जितना मेरा हुआ है, तो अब मैं कैसे करूँ। खुद को डाउट आना भी शुरू हो जाता है ना। ये जो पीरियड है ये काफी क्रूशियल पीरियड है। अगर आपने ये पीरियड में अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक अगर आपने ये पीरियड को एकदम अच्छे से यूटिलाइज किया तो आपका बोर्ड एग्जाम एकदम बेस्ट जाएगा। पर अगर आपने ये जो सेंसिटिव पीरियड है उसमें आप डीमोटिवेट होके बैठ गए तो खत्म, फिर होने ही नहीं वाला, बोर्ड एग्जाम होने ही नहीं वाला। तो अभी आपका हुआ हो या ना हुआ हो, प्रिपरेशन पूरी तरीके से हुई हो या ना हुई हो, आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस अपना जरा भी लो नहीं रखना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी का जो पीरियड है वो फिर से आने वाला है क्या? नहीं आने वाला, इट इज इरिवर्सिबल। तो अभी जो पीरियड है, हमने जो किया दैट इज पास्ट, वो हम चेंज नहीं कर सकते। हमने मजे किए, हमने पढ़ाई नहीं की, हमको पता था कि यार मेरा सिलेबस बाकी है, मेरा बैकलॉग बाकी है, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मैंने मूवीज पे ध्यान दिया, मैंने अपने दोस्तों को टाइम दिया, मतलब ऐसे ही हमने घूमने चले गए, शादी है वहां पे चले गए, है ना, मस्ती मजा किया, सोशल मीडिया चलाया, सब कुछ मस्ती मजा में एकदम लाइटली सब कुछ जिंदगी चल रही थी। पर अगर अभी भी अगर हमने यही जो चीजें हम कर रहे थे पहले, वही चीजों को कंटिन्यू किया ना, तो आगे कुछ नहीं होने वाला। सो अभी से आपको ये करना है, ठान लेनी है कि यार जो हो गया वो हो गया, अब से मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। आई हैव टू मेक श्योर दैट आई डोंट रिपीट एनी ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन द पास्ट। अब से मुझे सीरियस होके पढ़ना है, और अब से मुझे इतना सीरियस होके पढ़ना है कि मुझे कोई आकर बोल के ना जाए कि यार तेरा तो कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि अभी के पीरियड में सारे आपको ताने मारेंगे, सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सबको ही ताना मारेगा कि तू तो पढ़ता नहीं है, तेरे तो इतने ही मार्क्स आए। अभी प्री बोर्ड्स गया, कितने मार्क्स लेके बैठा है, बोर्ड्स में क्या ही आएंगे, सब लोग बोलेंगे। और बोलना भी चाहिए, अगर वो बोलेंगे नहीं तो आपका जो स्कोर है ना, वो स्कोर वैसा का वैसा रहेगा, इंप्रूवमेंट का चांस रहेगा ही नहीं। तो सारे बोलेंगे, पर वो बोलेंगे तो आपको डिमोटिवेट होके बैठना है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो डिमोटिवेट जरा भी नहीं होना। कॉन्फिडेंस शुड बी एट योर पीक इन दिस पीरियड। कॉन्फिडेंस हटना नहीं चाहिए जरा भी। यहां पे कॉन्फिडेंस है ना, अगर अभी ये वीडियो के बाद में यहां पर होना चाहिए एकदम टॉप लेवल पे। और ये सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं कि आज वीडियो देखा तो हाँ ठीक है अब भी कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद में निकल जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस शुड बी एट योर पीक, बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि आप अभी मेहनत करोगे ना, खाली कॉन्फिडेंस से तो चीज नहीं होने वाली। ये कॉन्फिडेंस होके, ये कॉन्फिडेंट बनाकर खुद को आपको मेहनत वो लेवल की करनी पड़ेगी, तब जाके वो कॉन्फिडेंस का कुछ मतलब बनता है, राइट। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी आपके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस डाली है, राइट। आप खुद को यार इमेजिन करो, आप वो फ्लैशबैक में जाइए जब फर्स्ट डे था, मतलब जब आपने प्रिपरेशन शुरू की थी। क्लास 10 के बच्चे देख रहे हो या क्लास 12 के बच्चे देख रहे हो, जब फर्स्ट डे था आप कैसे थे, मतलब आपने क्या थॉट दे के ये प्रिपरेशन शुरू की। आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मुझे खुद को भी प्राउड फील करवाना है। क्योंकि प्रूव करने का मौका ना हर बार नहीं मिलता इंसान को, एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है जहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अब
भगवान में ना अपॉर्चुनिटी देता है कि ये ले, ये है तेरा क्वेश्चन पेपर, अब प्रूव करके दिखा। वो प्रूव करके दिखा, तब जाके मैं वो चीज तुझे दूंगा जो तू डिजर्व करता है। तो वो हमें प्रूव करना पड़ेगा, जब वो टाइम आता है तभी हमें प्रूव करना पड़ेगा। भगवान जब अपॉर्चुनिटी देती है तभी हमें प्रूव करना होगा। तो अभी अपॉर्चुनिटी है, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो जो चीजें आपने सोची थी यार फर्स्ट डे पे कि मुझे ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, तो अभी क्यों नहीं सोच रहे हो? अभी भी सोचो, अभी भी टाइम है। अभी तो ऐसे तो बोर्ड्स नहीं है ना कि 1 वीक के बाद बोर्ड्स है, ऐसे तो नहीं है ना, है ना टाइम, तो कर सकते ना, तो करो ना, करते हैं। वाई यू कांट डू इट? वी कैन डू इट, राइट? ये जो लक्ष्य हमने सोचा था डे 1 में कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, तो अभी भी ला सकते हैं। जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई है, टाइम थोड़ी खत्म हो गया है, टाइम चल रहा है, टाइम किसी के लिए रुक नहीं रहा। बट हमें वो टाइम को अब से यूटिलाइज अच्छे से करना है, दैट इज अवर चॉइस, राइट? जो पहले हो गया, बीत गया, वो बीत गया, छोड़ो उसको। पर अब से मतलब कल से या आज से आप ठान लो कि यार मैं 1 भी मिनट वेस्ट नहीं जाने दूंगा, राइट? जो हमने सोचा था वो चीज हम करके दिखाएंगे कि हमने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, हमें खुद को प्राउड फील करवाना है। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन को मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि एक बार जब हम ना वो एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन डाल देते ना, वो जो बार हम सेट कर देते ना, और अगर हम वो बार को मीट नहीं करते, मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन थे वहां पे हम पहुंच नहीं पाए ना, तो हम खुद की नजरों में ही गिर जाते हैं। नेक्स्ट टाइम ना जब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी वाली बातें चल रही होगी ना, सारे फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, अरे मैं तो ना ये कर लूंगा, मैं ना वो कर लूंगा, तब आप खुद को ही कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे कि यार मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। आप समझ रहे हो? मतलब आप खुद ही बोल नहीं पाओगे कि अच्छा तू ये कर रहा है ना, मैं भी करूंगा। तुम बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको पता है कि मैंने वो चीज करी नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जिसको मैं मतलब प्राउड, ऐसे प्राइड जैसा मानूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो करना है कि नहीं करना वो आपके हाथों में है ना। अभी जो भी है 1.5-2 महीना हमारे पास है, उसमें हमें वो चीज करनी है कि नहीं करनी वो हमारे हाथ में। तो बेटा टाइम अभी भी है, अब ठान लो, बस ठान लो आप कि अब मुझे 1 भी सेकंड वेस्ट नहीं करना। बस हो गया, दुनियादारी बस हो गई, फ्रेंड्स को टाइम दे दिया, शादी वादी है, हाँ मजे है, चलो जाते हैं, ऐसे ही मतलब टाइम जरा भी मिला सोशल मीडिया चला लिया, ये यार अभी बंद करना होगा हमें। बाद में टाइम है, वेकेशन में टाइम है, तब जी भर के सोशल मीडिया चलाओ, फ्रेंड्स के साथ मजे करो, कॉल पे बातें करो, इंस्टाग्राम पे रीलें सेंड करो, है ना, सारे वो कच्चा बादाम सब बनाओ। पर अब भी मत बनाओ, अभी कुछ मत करो। अभी खाली आपका ना रात सुख चैन सब कुछ आपका यही होना चाहिए, दैट इज बोर्ड्स, दूसरा कुछ नहीं। समझ रहे हो? तो जब भी आपको लगे ना कि यार जिंदगी में तो बहुत दुख आ रहे हैं, बहुत दुख आ रहे हैं, मतलब खाली ऐसे डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, अब इतना डाउनफॉल आ गया कि मुझे लग रहा है कि मुझे अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, है ना। सबकी जिंदगी में इतने दुख आते हैं, इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, यू आर नॉट द ओनली वन सफरिंग। तो एक चीज खाली मैंने ना एक चीज ये पढ़ी थी कि अपना जिंदगी का कर्व ना कुछ इस तरीके का होता है, मतलब आपके लाइफ में दुख आते हैं, हमारे लाइफ में भी दुख आते हैं, सबके जिंदगी में दुख आते हैं, खाली सुख वाली लाइफ किसी की नहीं होती, राइट। तो जब हमारे पास डाउनफॉल आता है ना, तो तब मैंने ये कोट देखा था, मतलब ये एक विजुअल देखा था कि ऐसा वाला कर्व होता है हम सब की जिंदगी का। अब जब हम डाउनफॉल में होते हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल यहां पर हो, ठीक है, डाउनफॉल में हो, आप यहां पर हो, हमें लगता है कि हम डाउनफॉल में हैं, तो अब कहां पर हम जाएंगे? अब नेक्स्ट क्या है, ये डाउनफॉल आ गया, ठीक है, एकदम लास्ट लिमिट आ गया, अब आपको तो ऊपर उठना है, राइट। तो अब ऊपर उठ के यहां पर जाओगे, फिर से टॉप में पहुंचोगे, फिर से डाउनफॉल आएगा, यार डाउनफॉल खत्म नहीं होने वाला। और आप एक बात मानो कि यार डाउनफॉल अगर खत्म हो गया ना, आप सोचो कि यार मुझे डाउनफॉल चाहिए ही नहीं, मुझे ना खाली ऊपर 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 पहुंचना है, तो ये ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। इट्स लाइक द कर्व इज नॉट दिस, द कर्व इज नॉट दिस, द कर्व इज लाइक दिस। ये ऐसा कर्व है, मतलब अगर ये डाउनफॉल नहीं होगा तो फिर आप ऊपर नहीं जा पाओगे, समझ रहे हो। तो ये चीज होनी जरूरी है, ऐसा नहीं है हमारा कर्व लाइफ का, हम हमेशा ऊपर जाने की सोचते हैं, एंड इसलिए वो पेस जरूरी होना चाहिए, राइट। एंड दैट इज वाई ये वाला जो कर्व है ना, वो सबकी जिंदगी में होता है। अगर आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि यार मेरे ही लाइफ में इतने सारे दुख है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो आप
समझो कि आप अपने लाइफ के हीरो हो। आप मूवी देखते हो, मूवी में कैसा होता है, हीरो की लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। हीरोइन की भी प्रॉब्लम्स आती है, विलन भी उसको तंग करता है, दूसरे सारे बहुत सारे गुंडे लोग आते हैं, वो लोग भी उसको तंग करते हैं। हीरो की लाइफ के खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो उसको तंग करते हैं। तो हीरो की लाइफ में ना हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है, 24/7 प्रॉब्लम्स रहती है। पर हीरो को हम हीरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारे प्रॉब्लम्स को भी लड़के जीत हासिल करता है, राइट। विलन को विलन ही बोलते हैं क्योंकि वो क्या करता है, वो जीत हासिल नहीं करता, वो अच्छा काम नहीं करता। आपका इंटेंशन तो अच्छा है ना, आप हीरो वाला इंटेंशन लेके बैठे हो कि विलन वाला इंटेंशन लेके बैठे हो? हीरो वाला ना। तो इंटेंशन जब सही होता है ना तो सारी चीजें सही ही होती है, बट इट विल टेक टाइम। तो बस आप ऊपर वाले पे छोड़ दो, टाइम पे छोड़ दो, और जो आपने सोचा था कि मुझे ये चीज करनी है वो आप करने लग जाओ यार, खाली करने लग जाओ। दूसरा सोचो ही मत, आप दूसरे का सुनो भी मत कि वो बोल रहा है यार ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। आपको पता है सबसे बेस्ट एडवाइस आप खुद को ही दे सकते हो। आपको चीज सारी पता है, यू नो द रियलिटी। बस एक जगह बैठो, खुद को एनालाइज करो, थोड़ा शांत करो खुद को, ठीक है, काम डाउन करो कि हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा। ट्रेन छूटी नहीं है अब तक, ठीक है, मैं अभी भी ट्रेन में चढ़ सकता हूँ। इतना खुद को दिलासा दे दो, मोटिवेशन दे दो, एंड कीप स्माइलिंग यार। इतने थोड़ी आप इतने बड़े हो गए हो कि आप रोते बैठोगे, खाली ऐसा लेके बैठोगे कि मेरे ही जीवन में दुख है, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, बस एकदम टूटा हुआ टाइप से बैठे रहोगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं चलता। यू हैव टू गेट अप, उठना पड़ेगा, जिंदगी की यही रीत है, समझ रहे हो? तो बस मोटिवेशन खत्म। अब क्या करना है, अभी ये वीडियो के बाद में पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है। अब कुछ मोटिवेशन वीडियो खाली, हाँ मजे आ रहे मजे, अब आप बोलते रहो, ऐसा नहीं करना। अब ये मोटिवेशन तो दे दिया, अब ये मोटिवेशन की जरूरत आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मिलनी चाहिए, पढ़नी ही नहीं चाहिए, ये नीड ही नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर होना, वाई क्या है कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, वाई क्या है मुझे खुद को प्राउड फील करवाना है, बस हो गया यार। मोटिवेशन इससे ज्यादा क्या ही होगा, है ना, सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन है वो। तो जब भी आपको डीमोटिवेटेड फील होना, जस्ट आंख बंद करो, सोचो मैंने ये चीज स्टार्ट क्यों की, व्हाट इज माई वाई। वाई स्ट्रांग हो, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस मैं एंड करती हूँ वीडियो को, बस हो गया है ना, मोटिवेशन बहुत हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जो भी आपको एकेडमिक डाउट हो या नॉन एकेडमिक डाउट हो, बेझिझक पूछ लेना, आपकी कृषि दीदी यहीं पे है, ठीक है। बोर्ड्स तक या बोर्ड्स के बाद में आपका और मेरा साथ यहीं पर है, ठीक है। तो बेझिझक होके यू कैन टॉक, ठीक है, जो भी है बता सकते हो, अपना दुख भरा कहानी बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रीड, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।